बात करेंगे सेट डेफिनेशन की। सेट डेफिनेशन, सेट एक ऐसी चीज़ है मैथमेटिक्स के अंदर जिसके ऊपर बहुत सारी थेरीज बिल्ड करती हैं, बहुत सारे और कॉन्सेप्ट इसके ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने सेट को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए। हम बात करते हैं सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। फर्स्ट इसके अंदर की टर्म है डेफिनेशन के अंदर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ठीक है। दूसरी है एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट यानी मुनफरिद, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कह लें या ऑब्जेक्ट्स कह लें, ठीक है। एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें आपने, हमने बारी बारी सेट की डेफिनेशन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना। हम कहते हैं जी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के सेट एक जमा करने के अमल का नाम है। किस चीज़ को जमा करेंगे जी? हम एलिमेंट्स को या मुख्तलिफ चीज़ों को हम जमा करेंगे। उनके अंदर दो चीज़ें बहुत होना ज़रूरी है कि एक उन चीज़ों का वेल डिफाइंड होना और एक उन चीज़ों का डिस्टिंक्ट यानी मुनफरिद अलग होना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अब हम वेल डिफाइंड को और डिस्टिंक्ट को बारी बारी देखते हैं कि क्या मुराद। हम एक एग्जांपल लेंगे और उसी से देखेंगे कि हमारा वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट से क्या मुराद है। मैं कलर चेंज करता हूँ। फर्स्ट करें जी, मैं डिफाइन करता हूँ एक सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। अब ये मैंने डिफाइन कर दिया सेट ऑफ इवन नंबर्स को, ठीक है। अब जब मैं सेट ऑफ इवन नंबर्स को डिफाइन करूंगा तो ऑफ कोर्स हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स हम जो है किस तरह से डिफाइन करेंगे। अगर मैं इसको पैरेंथेसिस में लिख सॉरी ब्रेसेस के अंदर लिखूं, बिकॉज ये ब्रैकेट है जिसको दरमियानी ब्रैकेट भी बोला जाता है या ब्रेसेस भी बोला जाता है। हम जनरली सेट को जब एलिमेंट्स उसके लिखते हैं, जब उसके रुकन हम लिखते हैं तो हम ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो है डेफिनेशन एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स में जैसे है लेट्स से 0, ठीक है, +-2 +-4। अब ये वाले सेट की डेफिनेशन आपने 8th क्लास में पढ़ी है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखें ये हमने एक सेट को डिफाइन किया। इसके अंदर आप अगर देखें, अगर इस सेट को मैं थोड़ा सा ओपन करूं, ठीक है, तो इसके अंदर पॉजिटिव वाले इवन नंबर्स भी हैं और नेगेटिव वाले इवन नंबर, यानी पॉजिटिव वाले राइट साइड पे आ जाएंगे, 0 से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाले, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि वेल डिफाइंड, जब मैंने बोला जी सेट ऑफ इवन नंबर, जब मैंने लफ्ज इवन इस्तेमाल किया तो यहाँ से जो कॉमन फैक्ट, जो वहां से जो एलिमेंट है डिफाइन करने का कि वेल डिफाइंड, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगर मैं सिंपली बोलूं कि सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, अब सेट ऑफ नंबर्स के अंदर हर तरह का नंबर उसके अंदर आ सकता है, 1 2 3 4 5, चाहे वो इवन हो, ऑड हो, रैशनल, इररेशनल, नेचुरल, होल नंबर्स, कुछ भी, ठीक है। इवन के कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जहां पे मैं सिंपली बात कर रहा हूं कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, तो इवन नंबर्स में जब हमने इवन की कंडीशन लगाई तो ये इसका वेल डिफाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद है डिस्टिंक्ट का एलिमेंट। अब डिस्टिंक्ट से क्या मुराद है? डिस्टिंक्ट से मेरी मुराद ये कि कोई भी एलिमेंट इसके अंदर रिपीट नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं लिखूं कि अगर मैं लिखता हूं जी, एक हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स को मैं ऐसे लिखता हूं, लेट्स सपोज इसी चीज को अगर मैं दोबारा से लिखूं तो मैं लिखूं जी 0 +-2 +-4 +-2 एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर आप देखें तो अब यहाँ पे ये सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें कि +-2 जो है यहाँ पे भी है और +-2 जो है वो यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब है कि इसके एलिमेंट्स जो हैं डिस्टिंक्ट नहीं है, मुनफरिद नहीं है, यानी एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स इसके अंदर रिपीट हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो डेफिनेशंस हैं, लेटेस्ट रिसर्चेस हैं, वो ये बात कर रही हैं कि एलिमेंट्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन हम चूंकि अगर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बात की जाए तो हमें मैथमेटिकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स चेंज करने पड़ेंगे, इसलिए हम जो है यही डेफिनेशन है जिसके ऊपर पूरी थेरीज बेस करती है, हम इसी पे कंसंट्रेट करते हैं। तो हम बात करें जी कि एलिमेंट्स जो है वो सेट के अंदर रिपीट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप देखें लेट्स सपोज अगर हम किसी बुक की पब्लिशिंग करते हैं, लेट्स से फिजिक्स की एक नई बुक आई है या मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स की एक नई बुक है, इसकी पब्लिशिंग, इसकी हमने जो है वो प्रिंटिंग की है और हमने जो कॉपीज प्रोड्यूस की हैं या कॉपीज जो बनाई हैं वो लेट्स सपोज 3000 है। अब देखिए तमाम की बुक्स के अंदर जो टेक्स्ट है, जो पेजेस है, जो पेज इस्तेमाल किया गया है, जो इनका टाइटल पेज है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी देखेंगे आपके हर बुक की अपनी एक आइडेंटिटी है, हर एक किताब की अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है। इसलिए हर एक एलिमेंट की जब अपनी आइडेंटिटी होता है, उससे मुराद हमारा होता है
डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। इसी तरह इसलिए जब आप हर एक बुक के ऊपर कॉपीज का नंबर देखेंगे तो वो कॉपीज का नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि उनकी मुनफरिद हैसियत होती है, ठीक है। तो इससे मुराद हमारा है जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो हमारी सोशल लाइफ से मिलती है वो सिंपली है कि आप देखें प्लेयर ऑफ क्रिकेट टीम्स, हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं। अब आप देखेंगे उसके अंदर लेट्स सपोज एक शाहिद अफरीदी एक प्लेयर है, तो शाहिद अफरीदी टीम के अंदर मोर देन वन टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसकी जो पोजीशन होगी उस पूरे सेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान, उसकी पोजीशन जो होगी वो सिर्फ एक ही दफा आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा सेट। जब भी हम किसी चीज़ों को इस तरह से इकट्ठा करेंगे कि उसके अंदर उसके वेल डिफाइंड होने का फैक्टर हो और उसके डिस्टिंक्ट होने का फैक्टर हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेट। अब इसकी डिनोशंस कैसे होती है, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे।